अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आमिल कामिल चैनल में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, गुज़िश्ता कुछ दिनों से शायद मैंने आपके साथ ये बात शेयर नहीं की, लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों से मेरी तबीयत जो थी वो खासी ख़राब थी। यानी कि मेरे जो छाती थी वो खासी ख़राब थी और इसकी अल्लाह की तरफ से था। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जल्द अज जल्द जो है वो ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, लेकिन बात यह है कि अगर मेरी तबीयत ख़राब भी हो तब भी जो खिदमत खल्क़ है, जो लोगों की खिदमत करने का काम है, ये मुझे चैन से नहीं बैठने देता। यानी उसके बावजूद मेरा दिल होता है कि मैं आप लोगों की खिदमत में कोई नई चीज़ लेके आऊँ, मैं आपको कुछ नया सिखाऊँ, मैं आपकी जो है अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए मैं आप लोगों की खिदमत करूँ, आपके साथ इल्म बाँटूँ। तो दोस्तों, ये मेरी तरफ़ से एक अदना सी कोशिश है और मेरी आप सबसे गुजारिश है, जो लोग भी सुन रहे मुझे, कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें ये तसल्ली हो कि हमारा पैगाम लोगों तक पहुंच रहा है। आपके वसीले से जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो लाइक करते हैं, तो वो यूट्यूब और लोगों तक पहुंचाता है और इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस इल्म से फैज़याब हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है बातचीत करने का, वो इस पे है कि बदनसीब लोग कौन होते हैं ना। हम इसको इस्लाम की रोशनी में देखेंगे, हदीस की रोशनी में देखेंगे कि बदनसीबी किसे कहते हैं। बाज़ लोग कहते हैं ना, यार ये बंदा बड़ा बदनसीब है। वो अक्सर इस तरह से कहते हैं कि भाई अगर किसी के पास अच्छी गाड़ी नहीं है, किसी के पास पैसे की कमी है, तो लोग कहते हैं कि ये बदनसीब है। लेकिन जो हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बदनसीब लोग जो है वो नहीं है जिसके पास दुनिया ना हो, जिसके पास पैसा ना हो, जिसकी लोग इज़्ज़त ना करें, वो बदनसीब नहीं है। बदनसीब इंसान कौन है? सबसे पहले तो बदनसीब वो है कि जिसका दिल इतना सख्त हो जाए कि अल्लाह की याद में उसकी आंखों से आंसू ना निकलें। यानी कि अगर कभी वो बैठे अल्लाह के सामने दुआ करे और उसकी आंखों से आंसू ना निकलें, तो सबसे बड़ा बदनसीब वो है। और दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा बदनसीब वो है कि जिसका दिल इतना सख्त हो जाए कि जब वो किसी को दर्द में और तकलीफ़ में देखे तो उसे उसकी कोई परवाह ना हो, उसको आप कह सकते हैं कि यह बदनसीब इंसान है। और तीसरा बदनसीब वो है कि जो दुनिया के चक्कर में पड़ के अपनी उम्मीदों को इतना लंबा कर ले कि उसको आखिरत याद ही ना रहे। तो दोस्तों, ये वो बदनसीब लोग हैं जिनके बारे में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वाकई में बदनसीब हैं। और दोस्तों, जैसा कि हमारे माशरे में एक तस्वर पाया जाता है कि जिसके पास अच्छी गाड़ी नहीं, अच्छा घर नहीं, अच्छे कपड़े नहीं, वो बदनसीब है, और जिसके पास ये सब चीज़ें हैं तो वो बदनसीब नहीं है। तो दोस्तों, अगर ये बात है तो फिर तो सबसे ज़्यादा खुशनसीब तो यहूदी हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा तो उनके पास है। अल्लाह ने दुनिया को उनके लिए जन्नत बना दिया। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और ये आज हमने ये सीखा कि बदनसीबी दरअसल होती क्या है। ठीक है, क्या वो बदनसीब है जिसे लोग बदनसीब कह रहे हैं, या वो बदनसीब है जिसे सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदनसीब कहा। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो का टॉपिक था जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ। और दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना पसंद करूँगा कि दोस्तों, नमाज ना छोड़ें, नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ें। अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे, यकीन करें हर चीज़ आपकी सीधी हो जाएगी, हर चीज़ आपकी सीधी होगी। मैं कह रहा हूँ, ये मेरे से आप लिखवा लें कि आपकी हर एक बात आपकी सीधी हो जाएगी, कोई मसला नहीं होगा। तो ये है कि नमाज में हरगिज़ जो है ना, आप कोताही ना करें, नमाज बाकायदगी के साथ अदा करें। अल्लाह ताला के ज़िक्र का भी आपको वो ज़ौक़ नसीब हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपके अंदर खुशू खुजू भी आ जाएगा, पाकी का भी आप ख्याल रखेंगे, हर एक चीज़ आपकी ज़िंदगी जो है ना वो ट्रैक पे आ जाएगी। नमाज लाजमी अदा करें। तो बाकी ये है कि आज के टॉपिक को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आपको कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जाए। तो अपना ख्याल रखिएगा, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।